हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? भारत देश का सबसे सुरक्षित व्यक्ति यह होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? कौन से भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो यह भारतीय बैंक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द यह संबंधित है क्रिकेट खेल से, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी, यह राजधानी हो जाएगा गांधीनगर, यानी गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी यह पाए जाते हैं कौन से देश में? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थाईलैंड देश में, यानी कि जो सफ़ेद हाथी है वह पाए जाते हैं थाईलैंड देश में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध यह खेल हो जाएगा जेवलिन थ्रो से, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत देश में पहली बार जनता कर्फ्यू यह लगा था 22 मार्च 2020 को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख यह कहे जाते हैं मिल्खा सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत देश में पहली रेल यह चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल राज्य की, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत देश में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर यह कहा जाता है मदुरै को, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तार और केबल भारत में सबसे अधिक बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकेंड है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत देश की राष्ट्रीय सब्जी यह सब्जी है कद्दू, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 जनवरी को, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में होता है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, डांडिया किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है डांडिया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, घाटों का नगर किसे कहते हैं? घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाराणसी को, यानी कि घाटों का नगर कहे जाते हैं वाराणसी शहर को, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे गर्म राज्य यह कौन से राज्य हैं? आपके ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा, राजस्थान। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। यानी जो भारत का सबसे गर्म राज्य है वह राजस्थान राज्य है। अगला सवाल है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री अब तक कौन थे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजीव गांधी, जो कि अब तक के भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। और आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के बीच में हमारा समुद्र पड़ता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई भी सीमा साझा हमारे श्रीलंका के साथ नहीं होती है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य यह हो जाएगा घूमर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से जाने जाने वाला शहर, यह शहर हो जाएगा अलीगढ़, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलीगढ़। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आरबीआई की नोट छपाई होती है? तो आपके ऑप्शन है देवास, मैसूर, चेन्नई, नासिक। और आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिक। नासिक ऐसा जगह है जहां पर आरबीआई की नोट छपाई होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पुरानी गंगा के नाम से जिस नदी को जानते हैं वह नदी हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांची स्तूप। सांची का स्तूप जो कि 200 के नोट पर अंकित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा यह लगने वाला देश बांग्लादेश है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी यह हो जाएगा रायपुर, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन यह होता है राजस्थान राज्य में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर यह कहते हैं लखनऊ को, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला यह लगते हैं उज्जैन शहर में, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्जैन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? रसगुल्ले का आविष्कार यह हुआ था बंगाल में, यानी जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है वहाँ पर रसगुल्ले का आविष्कार हुआ। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? पानी पूरी बनाने की शुरुआत कौन से देश में की गई? आपके ऑप्शन है भारत में, चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। और इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत देश में। यानी पानी पूरी बनाने की शुरुआत भारत देश में हुआ था, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? लोटस टेम्पल यह है भारत के दिल्ली में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक नमक का उत्पादन होते हैं? तो यह भारतीय राज्य गुजरात हो जाएगा, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? भारत देश में सबसे पहले कौन से धातु की मुद्रा बनाई गई? आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। और आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी। यानी कि भारत में सबसे पहले चांदी की मुद्रा बनाई गई थी, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? भारत देश का पहला डाकघर यह कहाँ पर खोला गया? आपके कुछ ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कानपुर। और इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता शहर में। यानी कि भारत का पहला डाकघर यह खोला गया था कोलकाता शहर में, यानी आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला सवाल, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत देश में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को वीरों का भूमि कहते हैं? तो यह भारतीय राज्य हो जाएगा राजस्थान को, यानी कि वीरों का भूमि राजस्थान राज्य को कहते हैं, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आते हैं? आपके ऑप्शन है केरल, मेघालय, गुजरात, हरियाणा। और आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल राज्य में, यानी कि भारत में सबसे पहले मानसून यह केरल राज्य में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? भारत के कौन से राज्य की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, झारखंड। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल, यानी कि भारत की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं केरल राज्य में है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ कौन से नदी के किनारे बसी है? ऑप्शंस में है गोदावरी, कोसी, गोमती, ब्रह्मपुत्र। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोमती, यानी कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो वह गोमती नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? अब तक भारत में टोटल कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? आपके ऑप्शन से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 बार, यानी कि अब तक कुल मिला करके 3 बार भारत में नोटबंदी हो चुकी है, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? भारत देश का सबसे पुराना नाम क्या था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो कि भारत का सबसे पुराना नाम था, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे आपके सुभाष चंद्र बोस, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, गुजरात, हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम राज्य में, यानी कि सबसे कम मुस्लिम रहने वाला राज्य सिक्किम राज्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि गोल गुंबज यह कर्नाटक राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के कौन से राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? भारत देश का सबसे ऊंचा ढलान यह ढलान है ताओबा, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताओबा भारत का सबसे ऊंचा ढलान है। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले शेरशाह है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह गरबा जो है वह भारतीय राज्य गुजरात का लोक नृत्य है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55, भारत का वह कौन सा गांव है जहां पर घर बिना दरवाजे के होते हैं? भारत का ऐसा गांव जहां पर घर बिना दरवाजे के होते हैं, वह कौन से गांव है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शनि सिंगनापुर गांव, यानी शनि सिंगनापुर गांव जो कि भारत का ऐसा गांव है जहां पर घर जो होते हैं बिना दरवाजे के, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत देश में सोने की खान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन से कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। देखिए यहाँ पर 4 राज्यों का नाम है और इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी भारत में सोने की खान कर्नाटक राज्य में है, यानी ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाले फल, इसकी संख्या हो जाएगा केला, यानी जो सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है वह केला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन से गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश।
और इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? कोलकाता नगर की स्थापना यह हुआ था 1690 में। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1690। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन से है? आपके ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, इंदौर, कानपुर। और देखिए इसमें 4 ऑप्शन है जिनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।